नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करेंसी बायर चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 2 रुपए के एक ऐसे सिक्के के बारे में। उसकी कीमत आपको 2500 से लेकर 5000 रुपए तक मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि एक ही ईयर में आपको सेम जो एरर है वो अलग अलग मिंट से देखने को मिल जाए। मतलब एक ही ईयर में के सिक्के में चारों ही मिंट से एरर देखने को मिल जाए तो क्या उस सिक्के की वैल्यू कम हो सकती है? इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो वैसे तो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, और अगर आप लोगों के पास में ऐसा कोई सिक्का है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, अपने सिक्के की जानकारी जरूर शेयर करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक करेंसी बायर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो करेंसी बायर चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें। उसके बाद में शुरू करते हैं 1 रुपए के इस सिक्के से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस 1 रुपए के सिक्के को इस वीडियो में क्यों ऐड किया है। तो इन सभी सिक्कों को जो रेयर बनाता है वो 1 रुपए का ये सिक्का ही होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। अगर आप नहीं भी ध्यान देंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। रीजन होता है कि इन चारों ही सिक्कों की जो डाई होती है, 2 रुपए के चारों मिंट के सिक्के होते हैं। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, चारों सिक्कों की डाई इस 1 रुपए की प्लेन शीट पे यूज की जाती है। मतलब ये चारों सिक्के जिस डाई से बनने होते हैं वो डाई इस 1 रुपए के सिक्के पे यूज की जाती है। अब आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इस 2 रुपए के सिक्के की डाई 1 रुपए के सिक्के पे यूज की जाए तो उस सिक्के का शेप कैसा होगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा जैसा 2 रुपए का कॉर्नर वाला है। मतलब उसका शेप ऐसा 1 रुपए के जैसा ही देखने को मिलेगा। इसको समझने के लिए आप एक बार इस सिक्के को देख सकते हैं। स्क्रीन पे पड़ा हुआ ये सिक्का, इस सिक्का तो वैसे 2 रुपए का ही है, लेकिन इसका जो शेप है वो बिल्कुल राउंड है, इस 1 रुपए के सिक्के के जैसा था। ऐसा तभी होता है जब ओएमएस वैरायटी का सिक्का बनता है, क्योंकि जब भी कोई ओएमएस वैरायटी का सिक्का बनेगा तो उसमें प्लेन शीट किसी और सिक्के की होगी और जो उसका डाई है वो किसी और सिक्के का होगा। ऐसे सिक्के बन कैसे जाते हैं, ये भी एक सवाल जरूर होता है, और इसमें कीमत का कितना फर्क पड़ता है। तो ये चीज समझने के लिए आपको ध्यान देने की जरूरत होती है कि कभी कभी एक ट्रायल स्ट्राइक भी जारी किया जाता है। जैसे इन सिक्कों को कॉपर निकल में जारी नहीं करके, हो सकता है पहले सोचा होगा कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल में ही जारी कर दिया जाए, लेकिन उसके बाद में शायद इसका कुछ शेप अच्छे से नहीं आया होगा, या फिर सिक्का का जो तालमेल है वो नहीं बैठा होगा, या फिर ये सिक्का पास नहीं हुआ होगा और 2 रुपए के यही सिक्के जारी करने के बारे में सोच लिया होगा। ऐसा भी होता होगा। ये एक अनुमान है, ऐसा होता है या नहीं होता है कंफर्म नहीं होता है। दूसरा ये है कि किसी गलती की वजह से इस सिक्के की डाई यूज कर ली गई हो इन सिक्कों के अंदर। हो सकता है चारों ही मिनट से जानबूझ के ऐसा एरर बनाने के लिए इस प्लेन शीट को यूज किया गया हो 2 रुपए के सिक्के को बनाने के लिए। ऐसे कई रीजन होते हैं इस ओएमएस वैरायटी के सिक्के को बनने के लिए। अब बात करते हैं कि क्या 1 रुपए का इस प्लेन शीट पे जारी किया गया 2 रुपए का सिक्का अगर सभी मिनटों से देखने को मिल जाता है, मतलब 1 साल में 2003 में अगर आपको ये सिक्का ओएमएस वैरायटी का मुंबई, कोलकाता, नोएडा और हैदराबाद सभी मिनटों से देखने को मिल जाए तो क्या उस सिक्के की वैल्यू कम हो सकती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।
क्योंकि अगर वो चारों मिनटों से भी देखने को मिलेगा तो सिक्का तो अलग ही होगा जब तक उसका मिंट मार्क अलग है। इसीलिए उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब वैल्यू पे फर्क पड़ सकता है जब वो सिक्का बहुत ज्यादा मात्रा में मार्केट में अवेलेबल हो जाए, तो फिर उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो ये तो हो गई मतलब आपके द्वारा पूछे गए कुछ क्वेश्चन के जवाब। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास ऐसे OMS वैरायटी के सिक्के हैं तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना, हैशटैग करेंसी बायर लगा के अपने सिक्के की डिटेल जरूर लिखना। उस सिक्के में आपको जो चीज देखनी है वो पहले ये देखनी है कि आपका 2 रुपए का सिक्का 1 रुपए के जैसे एकदम राउंड है या फिर उसका एज वैरायटी कुछ इस तरह से देखने को मिलती है 2 रुपए के सिक्के के जैसी। अगर 2 रुपए के सिक्के की जैसी एज वैरायटी है तो आपका OMS वैरायटी का सिक्का नहीं होगा श्योर। अगर OMS वैरायटी का सिक्का देखना है तो सबसे पहला तो उसका यही है कि वो सिक्का आपको राउंड शेप में देखने को मिलेगा। दूसरा, उस सिक्के का वेट 4.85 ग्राम के आसपास देखने को मिलेगा, क्योंकि 1 रुपए का जो सिक्का होता है उसका वेट 4.85 ग्राम ही होता है और इसका जो साइज होता है वो भी 2 रुपए के सिक्के से काफी कम होता है। 2 रुपए का सिक्के का जो वेट होता है वो 6 ग्राम होता है और इसका साइज भी 26 mm से भी ऊपर होता है। इसके लिए ये दोनों सिक्कों में वैसे बहुत ही आसानी से परख किया जा सकता है और इससे भी ज्यादा अगर आपको कंफर्म करना हो तो फिर आप मैग्नेट से भी चेक कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको एक पहले से वीडियो बना के जारी करके रखा हुआ है चैनल पे। आप उसको देख सकते हैं कि कैसे एक OMS वैरायटी के सिक्के में पहचान की जाती है। मतलब दोनों सिक्कों में मैग्नेट चेक करेंगे तो कॉपर निकल का जो सिक्का होगा वो मैग्नेट नहीं पकड़ेगा और स्टील का जो सिक्का होगा वो मैग्नेट पकड़ेगा। ये तो हो गई पहचान इन सिक्कों की। अब बात कर लेते हैं कि अगर ऐसे सिक्के होते हैं तो कीमत कितनी मिल सकती है। तो कीमत इन सिक्कों की इसकी कंडीशन पे ज्यादा डिपेंड करता है। अगर UNC कंडीशन में मिलता है तो कीमत 4-5 हजार तक हो सकती है, 4 से 5 हजार हो सकती है। और वही सिक्का फाइन कंडीशन में मिलता है तो उसकी कीमत 2.5-3 हजार तक हो सकती है। डिपेंड करेगा किस कंडीशन पे होता है। और इसके साथ में हमेशा ही मैंने बताया आपको कि कीमत कभी फिक्स नहीं होती है। अगर मार्केट में सिक्के ज्यादा अवेलेबल हुए तो कीमत कम हो जाती है और अगर मार्केट में सिक्के बहुत कम ना के बराबर देखने को मिले तो फिर वो सिक्का बहुत ही तेजी से कीमत बढ़ा देता है। जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और ऐसे सिक्के आपके पास किस किस के पास में है नीचे कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और जानकारी के साथ में। तब तक चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और वीडियो को शेयर करें।